हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है कि एमसीसी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की रिजल्ट पब्लिश हो चुकी है। सो एमसीसी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की रिजल्ट कैसी रही, इस पर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें इस बार की काउंसलिंग में अभी तक हुई है। अभी तक की बात करें तो इस बार की काउंसलिंग जो अभी हमने स्टार्टिंग से फॉलो अप किया, उसमें सबसे बड़ी चीज ये निकल के आई कि इस बार काउंसलिंग की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने बिल्कुल भी अ, अपना जो फोकस है वो काउंसलिंग पर नहीं रखा, जिस वजह से काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किए गए। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सीट मिल सकती थी, उनको सीट नहीं मिल पाई, वो अपने सीट से वंचित रह गए। लेकिन अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करें तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक और रूल का उल्लंघन आप कह सकते हो कि एक और रूल है जिसको कि फॉलो नहीं किया गया। वो ये है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो मैनेजमेंट कोटे की सीट होती है, मतलब जो एनआरआई की सीट होती है, जो एनआरआई कोटे की सीट होती है उसके कन्वर्शन के लिए एनआरआई नोटिस भी आती है, जो कि लास्ट ईयर आई थी। उससे पहले भी लास्ट टू लास्ट ईयर भी आई थी। उससे पहले लास्ट ईयर तक एनआरआई कन्वर्शन की नोटिस आया करती थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी फॉर एनआरआई कोटा सीट्स इन एमसीसी, इन ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, इन एमसीसी काउंसलिंग। पर इस बार वो नोटिस नहीं आई। दैट मीन्स द अपॉर्चुनिटीज जो स्टूडेंट्स को मिला करती थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी, अगर उनके पास एनआरआई प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो वो एनआरआई सीट को अप्लाई कर सकते थे और एनआरआई सीट ले सकते थे। वो अपॉर्चुनिटी इस बार स्टूडेंट से छीन ली गई, नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं देनी एक अलग बात है, बट ना ही उसके रिगार्ड में कोई नोटिस आई, ना ही कोई इंफॉर्मेशन दी गई, ना ही किसी तरीके से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि नोटिस नहीं आएगी या उन सीटों का क्या होगा। सो बाकायदा हुआ क्या उन सीटों का, उन सीटों को मैनेजमेंट कोटे सीट्स में कन्वर्ट कर दी गई और मैनेजमेंट कोटे सीट्स को नॉर्मल स्टूडेंट्स को ही अलॉट कर दी गई। सो ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए सेटबैक है जो ये वेट कर रहे थे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी एनआरआई कन्वर्शन की नोटिस आएगी, और जिनके पास एनआरआई सीट्स हैं या जिनके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेट कर रहे थे एनआरआई कन्वर्शन के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं सेटबैक है। बट वैसे स्टूडेंट जो जनरल कोटे से अप्लाई जिन्होंने किया, मैनेजमेंट कोटे की सीट जिनको चाहिए थी, जिनके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनके लिए फायदा हुआ। बट वो भी इतना फायदा नहीं हुआ कि जो नेगेटिव शिफ्ट चल रही थी उसको वो पॉजिटिव बना सके। सो मैनेजमेंट कोटे सीट की कितनी कट ऑफ गई है ये हम जान लेते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी और डिप्लोमा की सीट्स पे कितनी कितनी क्या क्लोजिंग रैंक रही है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया की। राउंड 3 से अगर आप राउंड 4 को कंपेयर करें, राउंड 3 से अगर आप स्ट्रे राउंड को कंपेयर करें, तो सिंपल सी बात है कि राउंड 3 के कंपैरिजन में मैनेजमेंट कोटे की सीट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट होती है वो नेगेटिव ही रही है। जिस रैंक पर राउंड 3 क्लोज हुई थी उससे पहले ही राउंड 4 की जो सीट है वो क्लोज हुई है। सो एनेस्थीसिया 1,02,909 रैंक पर क्लोज हुई है। डर्मेटोलॉजी 78,100 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। जनरल मेडिसिन 65,793 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ओबीजीवाई 94,140 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। पीडीआर 68,498 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। पैथोलॉजी 1,22,310 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सेक्रेटरी 1,03,183 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। रेडियो 35,551 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। टीबी चेस्ट 85,581 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एमएससीएनटी 97,285 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। जनरल सर्जरी 96,616 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ऑप्थल 94,688 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। और ऑर्थो 1,05,487 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो ये बात रही कुछ कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस की। बाकी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जो है वो हमने इसमें कवर नहीं किया है, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। सो बेसिकली जो इस बार का पैटर्न जो एनालिसिस रही है वो ये रही कि लास्ट ईयर इवन दो इस बार एनआरआई कन्वर्शन नहीं हुई, उसके बाद भी जो एनआरआई की सीटें थी उसको मैनेजमेंट में कन्वर्ट किया गया। और जो जिन सीटों पर पॉजिटिव जाना चाहिए था मैनेजमेंट कोटे की कट ऑफ, वो नहीं गई, वो भी लास्ट राउंड 3 के कंपैरिजन में नेगेटिव ही रही। हालांकि जो काउंसिल स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो भी अभी होना बाकी है। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो स्केड्यूल है वो अभी तक नहीं आई है। वी एक्सपेक्ट कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट होगी अगर सीटें बचती है तो। डिपेंड करता है
अथॉरिटीज पे, काउंसलिंग अथॉरिटी पे कि वो स्पेशल स्टोरी राउंड कंडक्ट कराते हैं या नहीं कराते हैं, बट चांसेस आर देयर कि स्पेशल स्टोरी राउंड भी कंडक्ट कराया जाएगा एक बार जब इनकी अभी राउंड 4 की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो खत्म होती है, तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की स्केड्यूल आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी और डिप्लोमा की भी कट ऑफ जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।